हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रेजेंट टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद हमने अब पास्ट टेंसेस पढ़ना स्टार्ट किया। और लास्ट टाइम हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा कि इसमें क्या होता है और उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने लास्ट टाइम देखे। तो हमने देखा था कि पॉजिटिव जो पास्ट सिंपल होता है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंसेस, क्योंकि कुछ होता नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही होती है, इसलिए हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हम देख रहे थे प्रेजेंट टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती थी, और जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हमने किसी सेंटेंसेस में हमने वर्ब के साथ एस या ईएस भी हम उसमें लगाते थे। ओके लेकिन इनमें पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपने सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ओके बट हमने देखना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्या नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम रूल रहता है, क्या इसमें भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, या इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कोई लगता है या नहीं लगता है। वो हम देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव पास्ट सिंपल टेंसेस का। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके और हम इसको डिटेल में देखें तो सब्जेक्ट जो है वो तो आता है सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने ऊपर लिखा है। अब ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन सा लगता है? ये लगता है डिड। नॉट तो खैर नॉट ही रहेगा। ओके फिर मेन वर्ब जो इसमें लगता है दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके देखते हैं एग्जाम्पल्स। जॉन डिड नॉट गो टू स्कूल। मीनिंग क्या निकलेगा? जॉन स्कूल नहीं गया। ओके तो पास्ट की बात हो रही है कि क्या जॉन स्कूल गया, तो आंसर में लिखेंगे कि जॉन स्कूल नहीं गया। ओके या इन जनरल ज़रूरी नहीं किसी ने क्वेश्चन ही पूछा होगा, हम ऐसे ही बात कर सकते हैं। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। अब हमने देखा होगा कि सेंटेंसेस में कुछ तो चेंज आया है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ हमको नहीं दिख रही है। तो रूल्स से हमको पता चलेगा कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डिड अलॉन्ग विद नॉट इज़ यूज्ड। ये तो आपने इसमें ही देख लिया या स्ट्रक्चर में ही देख लिया कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? डिड, और उसके साथ क्या लगता है? नॉट। ठीक है अब नेगेटिव सेंटेंसेस में, इन नेगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसे मैंने पास्ट टेंस में पिछली बार आपको पहले ही बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है ना, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। ओके लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, और क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगाया है। ठीक है तो आप एक बात याद रखिए कि जिस सेंटेंस में आप डिड देखेंगे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपने डिड देखा तो उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगानी है। और आपने ये भी पहचान उसकी रखनी है कि अगर आपने जिस भी सेंटेंस में डिड देखा वो पास्ट सिंपल टेंस ही है। ओके वो बेशक पास्ट सिंपल टेंस होगा, लेकिन इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। और ये रूल जो है ये बहुत सिंपल रूल होता है सेंटेंस को करेक्टली लिखने के लिए। जहाँ पे भी आप डिड देखोगे, जिस भी सेंटेंस में आपको डिड दिखा, बहुत सिंपल रूल है कि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है तो जहाँ पे भी डिड आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये डिड क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में है, तो इसलिए यहाँ पे रूल में क्या लिखा है कि नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जो कि नॉर्मली पास्ट सिंपल टेंस में हम यूज़ करते हैं। ओके तो ये आ गए नेगेटिव पास्ट सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे अब इंटरोगेटिव पास्ट सिंपल। स्ट्रक्चर क्या आता है इसमें सेंटेंस का? ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
अब मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी क्वेश्चन फॉर्म है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाता है। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कौन सा लगता है? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस? डिड जॉन गो टू स्कूल, क्या जॉन स्कूल गया? ठीक है। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली? ठीक है, तो ये आ गए क्वेश्चन फॉर्म। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डिड कहाँ, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में हम डिड देखेंगे वहाँ पे आगे वर्ब की जो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जैसे आपने अब यहाँ पे भी देखा, अब वो नेगेटिव सेंटेंस था, ये क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। क्यों? क्योंकि पीछे डिड लगा है। ठीक है, तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यही रूल इसमें भी है। ठीक है, तो देखा जाए तो पास्ट सिंपल सेंटेंस जो है बहुत इजी होते हैं बनाने के लिए। ओके, फर्स्ट जो पास्ट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमने इतना ही रखना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। उसके बाद हम जिस भी सेंटेंस में डिड देखेंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। आपने इतना याद रखना है कि इसमें डिड आएगा। ओके, ये आ गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ सब स्ट्रक्चर जो है सेम है, सारे रूल्स सेम हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पीछे इंटरोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। उसके बाद अब और क्लियरली देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है। नॉट क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, अभी तक जितनी बार हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं उसमें नॉट लगता ही लगता है। ओके, तो नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे। डिड जॉन नॉट गो टू स्कूल, क्या जॉन स्कूल नहीं गया? ओके, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला? तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में बनाते हैं। बहुत सिंपल वे है, कोई ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेसी वाले रूल्स आपने याद नहीं रखने हैं। बहुत सिंपल रूल्स हैं, बहुत मुश्किल है ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्योंकि डिड है लगा हुआ, तो अब बाकी रूल्स तो हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो नॉट है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, बाकी स्ट्रक्चर तो आपने ऊपर देख के आपने याद रखना है। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस। इसके बाद हम जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।